हुनर और हौसलों का देश भारत आज जैसे हादसों का देश बनकर रह गया है। इन हादसों में हमारे जैसे आम नागरिक अपनी जान गंवाते हैं और इन हादसों की आड़ में सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग अपनी सियासी और राजनीतिक रोटियां गर्म करते हैं। नमस्कार, मैं कपिल पांडे। मैं आज बात कर रहा हूं शासन और प्रशासन की आम जनमानस के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें बरती गई लापरवाही के बारे में। मैं बात कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री के उस भारत देश के बारे में जहां पे कोई भी राजनीतिक पार्टी आम नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए कोई भी नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस देश में हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है और उसी की आड़ में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपनी रोटियां गर्म करने में लगे रहते हैं। मैंने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक रेल हादसा होता है जिसमें 112 लोगों की जान जाती है और तब के तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत ही सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि तब नेहरू जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उसके 3 महीने बाद ही नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियूलर में एक रेल हादसा होता है जिसमें 144 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसके तुरंत बाद ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और इस बार नेहरू ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। पिछले कुछ सालों में अगर देश भर में हुए हादसों की एक सूची तैयार की जाती है तो एक बड़ी लंबी सूची बनकर के सामने आती है। देश के कई हिस्सों से रेल हादसे की खबर आती है तो कहीं किसी बाबा के सत्संग में भगदड़ होने की खबर आती है जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहीं किसी सीवर में किसी सफाई कर्मी की मौत हो जाती है तो कहीं गेट में करंट उतरने की वजह से किसी छात्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और कहीं ऐसा हो जाता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अधिक जलभराव के कारण 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज हम मुख्यतः बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में जो विगत कुछ दिनों में हादसों की राजधानी में तब्दील होती हुई नजर आई है, जहां पे कुदरत या प्रकृति का कोई कहर नजर नहीं आता बल्कि शासन और प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। पिछले 1 महीने में दिल्ली में 3 ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कुल मिलाकर के 5 लोगों की मौत हुई है। 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरती है जिसमें एक कैब ड्राइवर रमेश कुमार की मौत हो जाती है। 22 जुलाई को पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास देवरिया के एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मृत्यु हो जाती है करंट लगने से। 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 27 जुलाई को शाम 7:19 पर राउस आईएएस स्टडी सर्किल की ओर से दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी कोचिंग में जलभराव हो गया है और उनसे मदद की गुहार लगाई जाती है। लेकिन जब तक उनकी मदद करने के लिए कोई पहुंचता तब तक प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से 3 बच्चे अपनी जान गंवा चुके होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को एक आशा के साथ और अपने आंखों में एक सपने के साथ अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं कि उनका बच्चा एक दिन अधिकारी की वर्दी पहनकर घर वापस आएगा और हम सबका सर गर्व से ऊंचा करेगा। लेकिन जब उसी बच्चे का शव कफन में लिपट कर उनके घर आता है तो माँ बाप को जो दर्द होता है उसका अंदाज़ा ना तो ये कोचिंग वाले लगा सकते हैं, न शासन प्रशासन में बैठे नेता या अधिकारी लगा सकते हैं। उस दर्द का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को ही होता है। 27 जुलाई को दिल्ली के राउस आईएएस स्टडी सर्किल में जो 3 बच्चे अपनी जान गंवाते हैं उनकी पहचान कुछ इस तरह है। श्रेया यादव जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, नवीन डाल्विन जो केरल से बिलोंग करते हैं और तान्या सोनी जो कि तेलंगाना की रहने वाली हैं। इस कोचिंग में जलभराव की समस्या कोई नई नहीं थी बल्कि कई छात्रों ने और बगल के मकान मालिकों ने कोचिंग से जलभराव की शिकायत की थी। लेकिन कोचिंग माफिया के इस दौर में उन्हें तो सिर्फ अपने धंधे के बारे में सोचना है, उनके लिए किसी छात्र की जान की कोई अहमियत नहीं है शायद। अब इस हादसे के बाद से देश के सियासी गलियारों में एक हड़कंप समझ गया है। बीते 1-2 दिनों में देश की संसद में इस विषय पर एक जोरदार बहस देखने को मिली जहां पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला देखने को मिला। आइए देखते हैं कि देश के कई नेताओं ने इस विषय पर क्या टिप्पणी की सदन में। राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे
विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई। A matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So, wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in. आगरा इसमें दो है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक घटना, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम ना हुई है। दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? By conveying our deepest condolences to the parents of the 3 families who have had this irreparable loss, who were not driving fancy cars in Pune, nor were they running around driving their papa's rich cars. These were boys who were looking brightest of the brightest, and this is happening all over. से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं अपने देश के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया और टिप्पणी इस विषय के बारे में सुनी, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम हो रहा है। हमारा विषय यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, बल्कि हमारा विषय यह है कि देश भर में हो रही इस तरह की घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिना सरकार की इजाज़त के, बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के किस तरीके से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस हादसे के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलेगा और कुछ दिन बाद इस विषय को भी एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने तुरंत ही इस विषय पर एक समिति गठित करने का आदेश दिया है और उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में मांगी है और इसके तुरंत बाद ही एमसीडी भी एक्शन में आई। उसने विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस समेत कई कोचिंगों को सील कर दिया है। सील की गई कोचिंगों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि आईएएस, आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, कैरियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और इजी फॉर आईएएस। लेकिन क्या सिर्फ इन इंस्टीट्यूट्स को सील करने से हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा? हमारी केंद्र सरकार से यह गुहार है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक निश्चित रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए, जिसमें बच्चों की सेफ्टी का विशेष ध्यान दिया जाए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस पर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि क्या आप हमारी इस राय से सहमत हैं या नहीं।